हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज देखिए एक शानदार सफलता के साथ हमने 2 यूनिट खत्म कर दी पहली बुक की और तीसरी यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, जिसका नाम है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। ठीक है स्टूडेंट्स, आप खुद महसूस कर सकते हैं बीच में थोड़ा टेस्ट वगैरह चल गए थे कॉलेज में, उनकी ओर से थोड़ा सा डिले हो रहा था, स्टॉपेज आ गया था और फिर हम स्टूडेंट्स अपनी स्पीड पकड़ेंगे। और उस स्पीड को पकड़ने के लिए स्टूडेंट्स आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तुरंत वीडियो आते के साथ उसे समझिए, जैसे रोज डेली कॉलेज में आते थे उसे समझते थे, पीरियड में अटेंड करते थे, अपना क्वेश्चन होमवर्क करते थे, पूरा होमवर्क करते थे डेली। उसी तरह से स्टूडेंट जैसे मेरा नोटिफिकेशन आए तुरंत वीडियो को देखिए, साथ के साथ चलेंगे, जब भी समझ में आएगा। अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ मत कीजिए स्टूडेंट, ठीक है। मेरे साथ चलेंगे तो बहुत कुछ प्राप्त कर लोगे स्टूडेंट्स। बोर्ड के स्टूडेंट्स तो सबसे सीनियर स्टूडेंट्स है और मैंने आपको स्टूडेंट्स बताई थी कि बस मेरी वीडियो को ही मिस मत करना अगर आपको फिजिक्स पढ़नी है। मेरी वीडियो से आपको वो प्राप्त होगा स्टूडेंट्स जो आपको कदम दर कदम जब भी आप किसी कंपटीशन में बैठेंगे, फिजिक्स से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए मैं एक शब्द यूज कर रहा हूँ आपसे, आप मेरे बच्चे हो, एक रिक्वेस्ट जैसा शब्द कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको गारंटी देता हूँ स्टूडेंट्स कि मेरी वीडियो से ही पूरा पेपर आएगा, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स छोटे से छोटे टॉपिक को कवर कर रहा हूँ और मेरी बेस्ट विशेष हमेशा आपके साथ रहे। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़े तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। इसमें 3 लेसन है स्टूडेंट्स इस यूनिट में, गतिमान, आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। देखना स्टूडेंट्स, जो पहली यूनिट थी उसका नाम था स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी में 4 चैप्टर थे, उसमें हमने आवेश को स्थिर रखा था। ये आवेश को जब हम स्थिर रखते हैं स्टूडेंट्स तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है ना, ये आवेश है ना, क्यों आवेश है, जिसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता था, वैद्युत विभव उत्पन्न होता था, है ना, फिर उससे संधारित्र बनाया था। ठीक है ना, उन सब केसों में हमने पहली यूनिट में इस आवेश को क्या रखा था स्टूडेंट्स, स्थिर रखा था। ठीक है, दूसरी यूनिट में क्या कहा था स्टूडेंट्स, कंडक्शन। उसमें हमने इस आवेश को किसी तार में प्रवाहित किया था, यानी धारा प्रवाहित की थी, किसके द्वारा, सेल के द्वारा, जिसमें किरचॉफ के नियम पढ़े थे। लेकिन इस यूनिट में क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हम वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, वैद्युत धारा का देखते और क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें 3 चैप्टर है, गतिमान, आवेश। देखा है फ्रेंड्स, इसमें तो स्थिर रखा था, इसमें इस चैप्टर में गतिमान आवेश को गतिमान कर देंगे। देखते गतिमान आवेश करके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, उस प्रभाव को हम पढ़ेंगे। धारा लोक पर बलयुम का आघूर्ण तथा चल कुंडल धारा मापी, पृथ्वी का चुंबक तथा चुंबकीय पदार्थ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 3 चैप्टर है। और स्टूडेंट्स मैं बताऊं आपको, इसमें बहुत इस लेसन नंबर नाम है, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि 5 नंबर आपको देके जाता था, लेकिन बैड लक, जो 30% रिड्यूस किया है, चुंबकीय पदार्थ को हटा दिया गया है। ये 30% में रिड्यूस किया, तो ये कोर्स में अब नहीं है। यानी कि हम चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, पराचुंबकीय, उनको हटा दे, जो 5 नंबर का, तो ये कोर्स से हटा दिया है स्टूडेंट। ठीक है, तो आज हम जो स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, गतिमान, आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, लेसन नंबर 7 गतिमान, आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र और वीडियो नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए गतिमान, आवेश तथा चैप्टर का नाम। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो नंबर 1 है स्टूडेंट्स इसमें, तो चैप्टर का नाम क्या है स्टूडेंट्स, लेसन नंबर मैं 7 ही डालूंगा स्टूडेंट्स, और चैप्टर का नाम क्या लिखूंगा मैं, गतिमान, आवेश, गतिमान, आवेश तथा चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, उससे चुंबकीय प्रभाव जो पड़ता है, चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, समझिए स्टूडेंट्स, ये आवेश स्थिर है, ये क्या है, आवेश, क्यों, और कैसा है, स्थिर है। ठीक है, ये आवेश एक दूसरा आवेश है, क्यों, ये गतिमान है, विवेक कुछ भी ये गतिमान है। देखिए, जो आवेश स्थिर रहता है उससे केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है।
पहला ही क्वेश्चन बहुत मौसमी, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और जो गतिमान है उससे क्या होता है भाई, वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होगा ही, साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। जो जब गतिमान आवेश होता है तो वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब कहेंगे सर वैद्युत क्षेत्र तो हमें पता है, वैद्युत क्षेत्र का तो हमें एहसास भी है, जब वैद्युत क्षेत्र लग जाता है तो हमें झटका लगता है जिसे हम करंट कहते हैं। इस चुंबकीय क्षेत्र को कैसे महसूस करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र तो बल्ब तो जला नहीं सकते स्टूडेंट्स। चुंबकीय क्षेत्र का ये प्रभाव पड़ता है स्टूडेंट्स कि इस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा ही हम कुछ किरणों को अपनी तरफ आने से मोड़ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये पृथ्वी है, पृथ्वी का अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है ये इतना, ठीक है ना। तो ये बेल्ट होती है, इसे कूपर बेल्ट बोलते हैं। तो बाहर से अंतरिक्ष से बहुत सारी खतरनाक किरणें आती है, वे से टकरा के वापस चली जाती है। अगर ये मैग्नेटिक बेल्ट ना होती तो पृथ्वी पर किसी भी जीवन को सुरक्षित रखना असंभव था। तो ये है स्टूडेंट मैग्नेटिक प्रभाव। आपने देखा होगा स्टूडेंट, जब हमारी बॉडी में पेन हो जाता है तो हम मैग्नेटिक बेल्ट लगाते हैं, ठीक है ना। मैग्नेटिक बेल्ट का क्या प्रभाव होता है स्टूडेंट कि वो हमारे ब्लड का सर्कुलेशन ठीक करता है। ठीक है, तो देखिए, तो ये है चुंबकीय प्रभाव। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो इसका वीडियो नंबर 1 को हम किस तरह से हम टैली करते हैं, इसमें आपको क्या लिखना, तो चैप्टर का नाम डालोगे गतिमान आवेश तथा चुंबकीय प्रभाव। तो सबसे पहले नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3 ये लिखेंगे इस बार। ठीक, तो लिखिए, नोट के रूप में ही लिखेंगे जो मैंने अभी बताया समझाया स्टूडेंट्स आपको। नोट नंबर 1 जो कि क्वेश्चन के रूप में आएगा आपको। नोट नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। नोट नंबर 1, पेन खत्म हो गया स्टूडेंट, पेन बदल लेता हूँ। नोट नंबर 1, ठीक है, बस सबसे पहले ये लिखते हैं नंबर 1। बोलिए क्या, स्थिर आवेश, विकल्प में भी आता है स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा। स्थिर आवेश केवल, जो मैंने अभी समझाया था, केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक हो गया, ध्यान रखना, स्थिर आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है ना, ये पढ़ने का तरीका है। नंबर 2, गतिमान आवेश, गतिमान आवेश वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ, वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। ठीक है, अर्थात वैसे ऐसे लिख देता हूं क्योंकि दोनों तरह से आता है। अर्थात गतिमान आवेश वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है ना। तो दोनों लैंग्वेज में मैंने आपको लिख दिया, दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखते हैं स्टूडेंट्स, और चुंबकीय क्षेत्र किस किस के कारण उत्पन्न होता है ना, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किसका कैसे होता है, तो मैं ये भी लिख देता हूं। नोट नंबर 2, क्या देखते हैं, सब एक ही बात है कि चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल आप कॉपी में आप ऐसे ही करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र
चुंबकीय क्षेत्र निम्न कारणों के द्वारा उत्पन्न हो सकता है, निम्न कारणों द्वारा उत्पन्न हो सकता है। नंबर 1 वही अभी तो गतिमान आवेश द्वारा, ठीक है ना, देखो गतिमान आवेश द्वारा, बस मेन तो यह है गतिमान आवेश द्वारा। नंबर 2 देखो, अगर ये तार है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें आवेश गतिमान करेगा, इसमें आवेश गति करेगा, आवेश गति करेगा, आवेश प्रवाहित होगी तो धारा होगी, ठीक है ना, अर्थात धारावाही चालक के द्वारा। बात वही है, धारावाही चालक के द्वारा, ठीक है। और नंबर 3 स्टूडेंट्स, स्थायी चुंबकों द्वारा, स्थायी या अस्थायी चुंबकों द्वारा, चुंबकों द्वारा, ठीक है, ये, ठीक है, ये कानून इसमें द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एक और देखिए, ओरस्टेड का प्रयोग, ओरस्टेड का प्रयोग क्या है, इन्हें बिल्कुल उसी तरह से स्टूडेंट्स नोट करते रहिए आप। ओरस्टेड का प्रयोग, ओरस्टेड, ओरस्टेड, ओरस्टेड का प्रयोग, ठीक है स्टूडेंट्स, ओरस्टेड का प्रयोग। देखिए ओरस्टेड एक वैज्ञानिक था स्टूडेंट्स, ये वैज्ञानिक बड़े कमाल के आदमी होते हैं जो कि हमें अपनी लाइफ को कुछ सोचने के लिए मजबूर करते हैं। तो देखो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, छोटा सा एक्सपेरिमेंट और गजब का उसका इंपॉर्टेंस। उन्होंने क्या किया, ये देखिए, आप समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ठीक है, ये हमने कुंजी लगा दी, ऑन और ऑफ कर दी, ऐसे सीधा सा सिंपल। ये कोई चालक लगा दिया या कोई कुंडी लगा दी, ये लीजिए, कोई भी चालक लगा दिया, ये लीजिए, चालक लगा दिया, कोई नहीं स्टूडेंट्स, धारावाही है ना, ठीक, तार लगा दिया, बैठ बताइए धारा प्रवाहित होगी, जब मैं इसे बंद कर दूँ, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने, अब मैं एक शब्द बोल रहा हूँ स्टूडेंट, कंपास, ठीक है, कंपास आपने देखा होगा, आपके बैगों पे भी लगा रहता है, गाड़ी पे भी लगा रहता है, वो हमेशा किधर की ओर रहता है, उत्तर दक्षिण दिशा में, है ना। ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये ईस्ट, और ये वेस्ट है, ये डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये जो इसमें नीडल होती है वास्तव में एक चुंबक होती है, छोटी सी चुंबक होती है, जैसे कि आल पे। और आपको पता है स्टूडेंट्स, जो चुंबक होती है, अगर आप उसे, ये चुंबक है स्टूडेंट्स, और इसे मैं बिल्कुल स्वतंत्रपूर्वक यह धागा बांध के ऐसे घुमा दूँ, हिला दूँ कहीं भी, तो ये हमेशा किस दिशा में ठहरेगी, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी। जैसे मैं अब खड़ा हूँ यहाँ पर, तो मेरे पीठ पीछे जो है उत्तर है, ठीक है स्टूडेंट, सामने दक्षिण है, तो अगर मैं इसे हिला दूँ तो ये ऐसे ठहरेगी, हमेशा ऐसे कभी नहीं ठहरेगी, यदि चुंबक है, ठीक है। तो ये क्यों है, होता है ऐसे स्टूडेंट्स, ये भी मैं बाद में बताऊंगा, अभी तो सिर्फ इतना रख लीजिए, ठीक स्टूडेंट, कि जो ये कंपास होती है, इस कंपास के अंदर एक छोटी सी क्या होती है, चुंबक होती है, और चुंबक को अगर स्वतंत्रता पूर्वक कहीं भी रखा जाए तो वो हमेशा किधर दिशा में ठहरेगी, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी। ये जो तीर है ये उत्तर की ओर, और जो इसका टैल है वो साउथ की, ठीक है। तो ओरस्टेड साहब ने ये क्या, जब अभी इसमें धारा प्रवाहित नहीं करी, क्या नहीं करी, धारा प्रवाहित नहीं करी, ठीक है, और यहाँ कंपास नीडल रखा, देखना, तो ठीक है, ये ऐसे ही ना इधर गई ना उधर गई, तो इसका मतलब ठीक है, जब इसमें कोई धारा नहीं है तो सीधा सा एक वो है। लेकिन जब उन्होंने देखो इसमें धारा प्रवाहित करी तो इसमें डिफ्लेक्शन आया, या तो इधर गई या इधर, ऐसे ऐसे करते, ऐसे करते। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि इस, और ये केवल किसके कारण इसमें डिफ्लेक्शन होता है, चुंबक के कारण, चुंबक है तो चुंबक को वो करेगी प्रभावित, तो उन्होंने इससे सिर्फ एक लगाया कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण इसमें क्या विक्षेप उत्पन्न हुआ, ये ओरस्टेड का प्रयोग होता है, ठीक है। यानी कि धारावाही चालक के कारण क्या प्रयोग उत्पन्न होता है,
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मैं ये लिख भी देता हूँ स्टूडेंट्स, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन विकल्प में आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट्स ये वर्स्टिल का प्रयोग, और ये आप चित्र बना भी लेना, रखना चाहिए स्टूडेंट्स साहब। नॉलेज द पावर। देखिए मैं बना देता हूँ स्टूडेंट्स में, ठीक, धारा प्रवाहित हो रही है, दोनों बनाते हैं। जैसे मैं बनाऊंगा स्टूडेंट्स वैसे आप बनाएंगे। ये नॉर्थ है और ये साउथ है, बस इसी को बना देते। ठीक, अब इसमें धारा प्रवाहित हो रही, देखो ये इसमें डिफ्लेक्शन आया, और देखिए यहाँ ये बनाता है स्टूडेंट्स, बिल्कुल आप मुझे फॉलो करेंगे। ये बीच में से मैंने सर्किट तोड़ दिया, अब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अगर मैं इसमें कंपास में दिक् सूची बोलते इसे, ये जो दिशा को सूचित करते हैं, दिक् सूची, कंपास में दिक् सूची, दिक् सूची में विक्षेप। ठीक है, धारा प्रवाहित, ठीक है, इसमें धारा कोई प्रवाहित नहीं हो रही, तो ये ऐसे है। अगर जब धारा प्रवाहित करने पर विक्षेप है, तो इसमें इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो मैं ये स्टूडेंट लिखूँ, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स इसको। वेलोसिटी के प्रयोग से क्या सिद्ध होता है? इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि किसी धारावाही चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है धारावाही चालक के। ठीक है, इससे प्रयोग। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इससे तो प्रैक्टिकल द्वारा सिद्ध हुआ कि जो वो क्या होता है, कितना हुआ। अब एक वैज्ञानिक था बायोसेवर्ट ने बताया, भाई ऑस्टिन ने तो ये सिर्फ यहाँ सोच के अपनी कंसेप्ट यहीं रोक दिया कि भाई किसी धारावाही चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जब उसमें धारा प्रवाहित होती है, और उसने ये प्रैक्टिकल द्वारा सिद्ध किया। इसे आगे कितना कि वो होता कितना है, उसका सूत्र क्या है, इसे आगे बढ़ाया बायोसेवर्ट ने। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बायोसेवर्ट का नियम लिखिए। ठीक है, जैसे कूलाम का नियम था स्टूडेंट्स वैद्युत क्षेत्र में, ऐसे ही चुंबकीय क्षेत्र में बायोसेवर्ट का नियम है। तो लिखते हैं स्टूडेंट्स बायोसेवर्ट का नियम। तो देखिए स्टूडेंट्स, बायोसेवर्ट का नियम 99% इंपॉर्टेंट। ठीक, 99% ये आएगा स्टूडेंट्स, वेरी वेरी मोस्ट। ठीक है, तो बायोसेवर्ट का नियम क्या है, तो समझिए स्टूडेंट्स, ये बनाएंगे भी आप। तो लिखते हैं कि इस नियम के अनुसार इस नियम के ठीक है, इस नियम के अनुसार, इन नोट को में लिखेंगे स्टूडेंट्स, पता है आपको, इस नियम के अनुसार। तो देखिए, किसी धारावाही चालक के पहले समझ लो क्या बताया बायोसेवर्ट ने, फिर समझ में भी आएगा। और आपको देखो बायोसेवर्ट ने क्या बताया कि भाई ये कोई भी धारावाही चालक है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें धारा कितनी बह रही है, I बह रही है, तो इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। उसने बताया चुंबकीय क्षेत्र यानी कि डेल्टा बी, चुंबकीय क्षेत्र को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बी से। इस पर एक छोटा सा अल्पांश खंड लिया, कितना लिया स्टूडेंट्स हमने, अल्पांश खंड लिया, ये कितना स्टूडेंट्स, डेल्टा है, धारा I बह रही है। कितनी धारा बह रही है इसमें, I। ठीक है, इस छोटे से अल्पांश खंड के कारण जिसकी लंबाई कितनी, डेल्टा है, इस बिंदु P पे ज्ञात करना चाह रहे हैं कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इसे आप मिला दीजिए यहाँ, और यहाँ पर स्टूडेंट्स ये लिख दीजिए, यानी इस डेल्टा L की जो दिशा होगी, इस पे स्पर्श रेखा खींची, ये कितना होगा, थीटा। ठीक है,
तो वो कहते हैं कि इस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो कितना होता है, ये बायोसेवर्ट ने बताया था, ठीक है ना। तो कहता है किसी धारावाही चालक के अल्पांश खंड के कारण, अल्प है ना, छोटे से खंड, किसी धारावाही चालक के अल्पांश खंड के कारण, अल्पांश खंड, उसमें पूरे नहीं बता रहे, छोटे से खंड के कारण, अल्पांश खंड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है, निम्न बातों पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर 1 देखो, नंबर 1 स्टूडेंट्स, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी, इसे क्या लिखोगे स्टूडेंट, डेल्टा बी, ठीक है। डेल्टा बी लिखा है स्टूडेंट्स मैंने, ये मुझे बिल्कुल भी आलस्य नहीं है स्टूडेंट, बिल्कुल भी। चुंबकीय क्षेत्र जिसे हम डेल्टा बी, ठीक है, बी निम्न बातों पर निर्भर करता है, निम्न बातों पर निर्भर करता है। मुझे परफेक्टनेस चाहिए, मैंने दोबारा लिख दिया स्टूडेंट्स, कितनी देर लगी, 40 सेकंड। निर्भर करता है कौन कौन सी स्टूडेंट्स, नंबर 1 देखो, है ना, डेल्टा बी या अर्थात, है ना, किसके समानुपाती है, इसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है, ठीक है, धारा के समानुपाती। जैसे लिखो, वैद्युत धारा, वैद्युत धारा आई के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, अर्थात इसके सामने लिखिए, अर्थात डेल्टा बी समानुपाती आई। नंबर 2, अल्पांश खंड की लंबाई के समानुपाती होता है, ठीक, अल्पांश खंड की लंबाई, अल्पांश अल्पांश खंड की लंबाई यानी डेल्टा एल के समानुपाती होता है। समानुपाती मतलब भाई ज्यादा बड़ा होगा तो ज्यादा प्रभाव डालेगा, ऐसी धारा ज्यादा होगी तो धारा प्रभाव डालेगी, समानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा बी समानुपाती डेल्टा एल, ठीक है। नंबर 3, ठीक है, साइन थीटा के समानुपाती होता है, उन्हें दिखा दिया, साइन थीटा के समानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा बी समानुपाती क्या है स्टूडेंट, साइन थीटा। और नंबर 4, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना, अल्पांश खंड से बिंदु की दूरी, अल्पांश खंड से बिंदु, जिस बिंदु पे हम निकाल रहे बिंदु की डिस्टेंस आर, बिंदु की दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा बी समानुपाती 1/r। इन 4 बातों को उसने बताया, ठीक है। अब हमें इसे सूत्र बनाने के लिए इन्हें एक साथ लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये तो ये बताता है कि भाई किसके घटने से घटता है या बढ़ता है, समानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है। तो देखिए, अर्थात जैसे मैं लिखा ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट, डेल्टा बी समानुपाती सबको आई डेल्टा एल साइन थीटा, ये 3 तो समानुपाती थे, और ये आर स्क्वायर नीचे, ये भी अब भी ये सिद्ध करता है चारों बात, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
कि कौन से व्यत्यानुपाती कौन से समानुपाती। सूत्र बनाने के लिए तो स्टूडेंट्स आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है, बराबर करने के लिए बराबर। और ये है कांस्टेंट स्टूडेंट्स म्यू 0/4 पाई, ये लीजिए आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये है स्टूडेंट्स। ठीक, जहां यानी लिख देंगे साइड में आप, जहां ये जो म्यू 0.45 बहुत ध्यान से, ये है चुंबकीय नियतांक। क्या है ये? चुंबकीय नियतांक, चुंबकीय क्षेत्र का नियतांक। जबकि आपको पता है स्टूडेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या था? वैद्युत नियतांक, जिसका मान आपको 10 की घात है ना, जिसका मान कितना था स्टूडेंट्स? 9 × 10 की घात 9। ऐसे इसका नाम है स्टूडेंट्स, इसका मान कितना है? 10 की घात -7 मात्र। जैसे उसका 9 × 10 की घात 9 है, इसका 10 की घात -7। म्यू 0 क्या है स्टूडेंट्स? ये है निर्वात की चुंबकशीलता। जैसे ये एप्सिलॉन नॉट कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, और ये है निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। बस स्टूडेंट्स दो तो सब यही बता दिया, ठीक है ना। इसकी वैल्यू होती है 10 की घात -7। आप इसे इतना प्रकार से देखेंगे अगर आता है बॉयल-सेवर्ट का नियम आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसका स्टूडेंट्स से हम एक और चीज लिखते हैं, कभी कभी आ जाता है कि भाई बॉयल-सेवर्ट के नियम का वेक्टर रूप लिखिए, ठीक है। तो देखिए लिखते हैं बॉयल-सेवर्ट के वेक्टर नियम। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये बॉयल-सेवर्ट के नियम का सूत्र आ गया, ठीक है ना। अब मैं इसका वेक्टर रूप लिखता हूँ बॉयल-सेवर्ट के नियम का वेक्टर रूप। बायो इसे आप यहीं खत्म कर देंगे, फिर ऐसे लिखेंगे बॉयल-सेवर्ट के नियम का वेक्टर। आपसे करता हूँ स्टूडेंट्स, देखो ये लीजिए, मैंने ये तो बनाया था स्टूडेंट्स, ये डेल्टा एल था, इस पर मैंने स्पर्श रेखा खींच दिया, ये बिंदु P था, इस बिंदु P पर निकाल दिया हम, ये R है और ये डेल्टा है, ठीक है। मेरे पास दो वेक्टर है, डेल्टा एल और R आई। तो देखो ये क्या था? डेल्टा B बराबर म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये तो है स्टूडेंट्स। अब बताइए ये जो साइन थीटा है, थीटा जो किसके बीच में? आई और डेल्टा एल? नहीं, आर और डेल्टा एल के बीच में, ठीक है। तो मुझे यहाँ आर इंक्लूड करना होगा। तो देखिए डेल्टा बी इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। डेल्टा एल आर कर दिया साइन थीटा, तो यहाँ कितना करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? आर क्यूब, जब तो आर स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब देखिए बताइए, अब देखो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट, डेल्टा बी बराबर म्यू 0/4 पाई आई भाग डी एल क्रॉस आर अपॉन आर, नीचे तो आर क्यूब है। बताइए जब आप इसे खोलोगे डेल्टा एल लिख लो, डेल्टा एल ही लिख लो स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं। डी एल और डेल्टा एल में डेल्टा एल बताओ, खोलोगे तो डेल्टा एल जब क्रॉस खोलते तो साइन थीटा आता है, आपने वेक्टर 11 में पढ़े हैं, ठीक है। तो देखो यही आएगा ना, तो यही स्टूडेंट इसका वेक्टर नियम है। तो इसको स्टूडेंट्स आप ब्लॉक कर, ये इसका वेक्टर है, ठीक। कितना आसान स्टूडेंट्स, एक नोट करके वो लिखेंगे स्टूडेंट्स। ये म्यू 0/4 पाई जो है, इसे अच्छी तरह से और समझ लीजिए, क्योंकि इसे हमें बार बार यूज करूंगा स्टूडेंट्स। नोट करके लिखिए स्टूडेंट्स, इसको नोट। जो ये है कौन क्या? चुंबकीय नियतांक, इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? चुंबकीय क्षेत्र का नियतांक। पूरा लिखो, चुंबकीय क्षेत्र का नियतांक, क्षेत्र का नियतांक क्या? म्यू 0/4 पाई, और इसकी वैल्यू कितनी? तो 10 की घात -7
न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, इसे आप याद रखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता है म्यू0 मैंने अभी बताया निर्वात की चुंबकशीलता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, तो इनको करेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। आपसे फिर मिलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं बार बार आपसे कहता हूँ, आपको मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि आप मेरी वीडियो को आधार बना सकते हैं बोर्ड की तैयारी के लिए। इनको प्रत्येक वीडियो को वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3 इस प्रकार से अपनी कॉपी में उतारते चले जाइए। जहाँ फंडे हैं, कई बच्चों ने बड़े शानदार तरीके से काम किया हुआ है और मैं आपको 100% बताता हूँ स्टूडेंट्स, उनके नंबर 99%, 95 से ऊपर ही आएंगे। 100 भी आ जाए तो कोई उसकी बात नहीं है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने मुझे कॉपी दिखाई है, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे स्टूडेंट्स, वे भी प्लीज़ पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रत्येक वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3 इतना ही डालते चले जाइए, क्योंकि मैं बिल्कुल कोर्स के अनुसार पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं आपको सिलेबस बताऊँ तो पहले ये था स्टूडेंट्स, और स्पीड का प्रयोग, फिर क्या था, फिर बायोसेवर्ट का नियम था, बिल्कुल उसी के अनुसार पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट। इसलिए सिलेबस का हर टॉपिक कवर कर रहा हूँ, उससे जितने पॉसिबल क्वेश्चन बन रहे हैं उन्हें करवा रहा हूँ। तो बताइए स्टूडेंट्स, एग्जाम में कहाँ से और अलग से लाएगा? ठीक है, उनमें से तो क्वेश्चन बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं स्टूडेंट, माइंड को कंसंट्रेट होकर के अपने। स्टूडेंट्स, आपको कितना फ़ायदा मिल रहा है देखिए, मैं आपके घर में उपस्थित हूँ, कभी भी वीडियो मेरी देखिए, आपके सामने उपस्थित हो जाऊँगा, जितनी बार चाहो उतनी बार उपस्थित हो जाओगे। ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। स्कूल में थे, क्लास में तो मैंने पढ़ा दिया, ठीक है, समझ में आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, बात खत्म। लेकिन अब तो मैं आपके साथ हर वक्त हूँ, कभी भी आप अपनी वीडियो खोल के जाइए, आपके सामने उपस्थित हूँ मुस्कुराहट के साथ। ओके स्टूडेंट्स, इस चीज़ का फायदा उठाएं, बार नहीं तो उसे बार बार पढ़िए, बार बार समझिए क्या कह रहे हैं सर, अंत तक वीडियो देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे और हैव ए बेस्ट फ्यूचर। ठीक है, ज़िंदगी एक बार मिलती है स्टूडेंट्स, हीरो बनिए अपनी ज़िंदगी का। जब अपनी ज़िंदगी के हीरो बनोगे तो औरों की ज़िंदगी के अपने आप ही बन जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले तो स्टूडेंट्स अपनी ज़िंदगी के हीरो बनोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ